जेलसी इज द ट्रिब्यूट मेडियोक्रिटी पे टू जीनियस। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जेलसी एक सिग्नल है, अ साइन ऑफ पॉइंटिंग नॉट आउटवर्ड बट इनवर्ड टू समथिंग विद इन दैट्स ब्रोकन और असलीप। व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जेलसी है, जलन, ये बहुत ही खतरनाक आग है और जिस इंसान में ये होती है वो कभी पूरी भी नहीं होती। इंसान ज़िंदगी भर अपने लाइफ में कंपैरिजन करता रह जाएगा। मैं नहीं कहता कि कंपैरिजन बुरी चीज़ है, कंपैरिजन करना अच्छी बात है, बट हर चीज़ में नहीं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास नहीं, उसके पास गियर वाली साइकिल है तो मेरे पास नहीं। व्यक्ति अपने आप से ये नहीं पूछता कि अगर उसके पास है तो मैं क्यों नहीं ला सकता मेहनत करके। वो मेहनत सब भूल जाता है, बस अपनी किस्मत को कोसता रहता है। तो आज की वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे हाउ टू किल योर जेलसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेलसी को मारा तो जा नहीं सकता, बट उसे सप्रेस किया जा सकता है और जो तुम्हारी लाइफ में ना बहुत इफेक्ट ला सकता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अपने जीवन में कभी जलन नहीं हुई होगी? हर किसी को होती है। किसी को मार्क्स की होती है, किसी को घर की होती है, किसी को प्यार की होती है। हर चीज़ में इंसान को जलन तो होती है। तो चलो जानते हैं चैप्टर 1 में व्हाट इज जेलसी रियली। आज की फिलोसफिकल वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है, तो ध्यान से सुनते रहना। जेलसी इज नॉट wanting what someone else, it's the pain that arises when someone else what you think to deserve। इंसान जब भी कोई ऐसी गाड़ी देखता है, मर्सिडीज, जी वैगन, वो यही सोचता है कि यार ये चीज़ तो मैं डिजर्व करता था, मेरे को क्यों नहीं मिली। लोग कंपैरिजन में इतने पागल हो गए हैं, कभी कभार जो उन्हें लाइफ मिली है वो उसके लिए भी शुक्रिया अदा नहीं करते। जो उनके पेरेंट्स ने उनकी लाइफ में इतना कुछ करा उसको नहीं करते। मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो कभी कभार कह देते कि यार काश मैं अंबानी का बेटा होता या किसी एक्स पर्सन का होता, मेरे पास भी इतना कुछ होता। बट वो ये भूल जाते कि जिनके वजह से वो इस दुनिया में आए, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ सेक्रीफाइस करके उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाए जितना वो बेस्ट कर सकते थे, कभी उनके थैंकफुल हुए नहीं वो। ये जेलसी ऐसी आग है कि परिवार वालों को भी दुश्मन बना देती है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। एक फिलोसफिकल कोट है कि आर एनवी ऑलवेज लास्ट लॉन्गर देन द हैप्पीनेस ऑफ दोज वी एनवी। जब भी कोई सक्सीड होता है, उसे अटेंशन मिलता है या वो स्माइल ही करता है तुमसे ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ फीलिंग इंस्पायर्ड यू फील इरिटेटेड। कभी हुआ है कि क्लास में बैठे हो, जो तुम्हारे आगे वाला बैठता है वो तुमसे ज़्यादा मार्क्स ले आया हो, या कोई चीज़ में तुम बेहतर हो फिर भी तुम्हें उसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हो, इंस्टेड किसी अदर को करा गया हो, और तुम्हें अंदर से इतना बुरा लग रहा हो, इरिटेटेड फील हो रहा हो कि तुम अंदर ही अंदर उस इंसान को कर्ज किए जा रहे हो। तुम्हें पता है ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है बिकॉज डीप डाउन अ पार्ट ऑफ योर बिलीव दैट देयर सक्सेस डिमिनिशेस योर। तुम्हें पता है कि तुम बेस्ट हो, फिर भी तुम्हें अभी सक्सेस नहीं मिल रही है और उन्हें बहुत जल्दी मिल गई है, तो तुम उन्हें अंदर से कोसने लग जाते हो। तुम सोचने लगते हो कि उनके सक्सेस कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तुम्हारे से। तुम एक चीज़ भूल जाते हो कि जो इंसान किताब स्टार्ट करता है वो हमेशा एक ही पन्ने पे नहीं रहता। हो सकता है कि जो ज़िंदगी की किताब है उस पर जो मेरा दोस्त है वो अभी मेरे से आगे चल रहा है, वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, हर चीज़ में वो बेहतर है कि उसने वो किताब पहले ही स्टार्ट कर दी थी, इम्प्रूव करने लग गया था खुद को। और मैं अगर स्टार्टिंग में ये कहूँगा कि मेरी किताब ऐसे क्यों है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, तो ये एक बुरी बात है, क्योंकि जो गेम अभी तक समझा ही नहीं, जैसे खेला ही नहीं, उसे ही मैं कोसने लग जाऊँ। तो ये बात समझ लो कि जेलसी की आग में हाथ जो भी डालेगा हर कोई उसमें राख हो जाएगा, और वो बड़े से बड़े राजा रहे
हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 2, फिलोसफिकल रूट. रूट जानना बहुत ज़रूरी है. पेड़ हेवन तक तभी पहुंचता है जब उसकी रूट हेल तक पहुंचती है. एक बहुत गजब का कोट है. इट इज़ नॉट थिंग्स देमसेल्फ दैट डिस्टर्ब अस बट आवर ओपिनियन अबाउट देम. इंसान के पास इतने सारे ओपिनियन हैं कि कोई भी सक्सीड हो गया तो बहाने हैं बहुत. 2 नंबर का धंधा करता होगा कोई, तभी ऊपरी कमाई है, तभी इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है. ये कुछ ना कुछ बहाने लगाते रहते हैं. ऑब्जर्व करना है, तुम्हें भी मिलेंगे. अपने घर में मिल जैसा है या बाहर रास्ते पे. मैं चाय पीता हूँ तब मैं देखता हूँ इतने सारे लोगों को टपरी पे. तो समाज में ये चीज़ तो पता चलती है. जेलसी isn't about what others have, it's about what you think it means they have it. हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए खास हो किसी और एक्सपेक्टेशन के लिए वो स्पेशल ना हो, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी डन इट, एंजॉय इट. तो उस चीज़ को उसकी कोई जेलसी होगी भी नहीं. इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय द वर्ड हार्ड वर्क. सबसे कठिन शब्द है ये. है तो बहुत छोटा बट है बहुत कठिन. लोगों की नैया पार लग जाती है जो इन्हें अपनी लाइफ में एम्पलीफाई कर लेता है. पर जो नहीं कर पाता उनका क्या, वो ऐसे ही फिर दूसरों को कोसते रहता है. इफ़ यू बिलीव समवन एल्स ब्यूटी वेयर सक्सेस रिड्यूस योर वर्थ देन यू आर कंफ्यूज टू. तुम्हें क्यों लगता है कि कोई और तुमसे ज़्यादा सुंदर होगा? क्या तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं कि उसने तुम्हें सुंदर बनाया? कलर के पीछे रोते हो, क्या तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं कि जो उसने कलर दिया कि खुद सोच समझ के दिया होगा? सक्सेस के पीछे तुम दूसरों के में भाग रहे हो, खुद के में तुम्हारा पता नहीं है. क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? स्टोइक में एक बहुत अच्छी बात कही है. योर वर्च्यू, चॉइस, पीस आर ओनली थिंग्स दैट ट्रूली बिलोंग्स टू यू. और ये सच भी है. तुम्हारा एटीट्यूड, चॉइस, पीस, ये तुम सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खुद डेवलप करते हो. किसी इंसान की ज़िंदगी में पीस तभी होगा जब उसका दिमाग स्थिर हो, कोई गलत भावना ना हो. तो इसे अपनी ज़िंदगी में लाना ये बहुत ज़रूरी है कि जेलसी को ख़त्म करेंगे. कैसे करेंगे? चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं. लेट्स कम टू द चैप्टर 3, द प्रॉब्लम्स. जेलसी एक पॉइजन है जो हमारे माइंड में आता है. यह हमें दूसरों की तरफ दिखाता तो है कि हम दूसरों को कोसते जा रहे हैं, बट ये हमारा टाइम खुद का बर्बाद करता है. हमारे अंदर एक नेगेटिविटी डाल रहे हैं. जो इंसान दूसरों को कोसता है, याद रखना अपने आप का ही वो खुद से गलत दबा रहा होता है अंदर ही अंदर. इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ यू वेस्ट योर टाइम वॉचिंग अदर्स ग्रो. इंस्टेड ऑफ पर्पस यू चूज कंपैरिजन. तुम अपनी लाइफ में एक लूप होल में फंसे हो. फ़ोन उठा लिया, स्क्रॉल करे जा रहे हो, फिर बाद में कंपेयर करे जा रहे हो. अपने आप को छोटा समझाए जा रहे हो कि यार मैं ये कब कर पाऊँगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ. इंसान खुद की हार खुद से ही मान लेता है जब से गेम स्टार्ट भी नहीं होता. तुम अपने आप को अंदर ही अंदर इतना कड़वा बोले जाते हो ना, इन कंपेयर टू अदर्स की दूसरों की तारीफ मुंह पे कर लेते हो, बट अंदर से तुम्हें भी लग रहा होता है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मेरे को करना चाहिए था. एक रिग्रेट रह जाता है जो सही नहीं है. अगर कोई इंसान मेरे से पूछे या किसी से भी पूछे, मेरी बात छोड़ते, एक पुराने फिलोसफर की बात है, उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसान को रिग्रेट होता है अपने लाइफ में. इंटरव्यूअर ने पूछा था क्या वो डेथ है या क्या, बट द फिलोसफर सेड इट वाज ग्रेवयार्ड. क्योंकि ग्रेवयार्ड पे जब लोग आते हैं ना तो उन्हें महसूस होता है कि रिग्रेट स्पीकर लाउडर देन वर्ड्स. जो चीज़ उन्हें पहले कर देनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए. अब उसकी कई वजह होती है. टॉपिक से दूर नहीं भागते, वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो तुम लूप होल में फंसे हुए हो उसे तोड़ना पड़ेगा. तो इसका कुछ सोल्यूशन भी होगा. नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 4, सोल्यूशन. इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे. डोंट सप्रेस.
एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि तुम जेलसी को सप्रेस नहीं कर सकते, तुम बस उसे ट्रांसमिट कर सकते हो। कैसे? आई विल गिव यू 3 स्टेप्स। द स्टेप नंबर 1, एक्नॉलेज इट। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, तुम इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, कि इंसान कभी अपनी गलती मानना नहीं चाहता। दे डोंट प्रिटेंड इट्स नॉट देयर। इंस्टेड से इंसान जितनी जल्दी जो चीज़ मान लेता है वो उसमें उतना ही आगे बढ़ जाता है। एक बार मान लो कि अगर तुम्हें अंदर से जेलसी हो रही कि यस आई एम फीलिंग जेलस ब्रो, इतना अगर तुमने मान लिया, तुमने अपने लाइफ का एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। क्योंकि जो इंसान मानता ही नहीं कि वो जेलस है, वो ऐसे ही दूसरे को कोसा जाएगा। बट जिसने मान लिया कि हाँ वो जेलस है, वो उसके कुछ तो स्टेप लेगा, ऐसा मैं बिलीव रखता हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप 2। जब तुम्हें एक्सेप्ट हो गया कि तुमने जेलसी फील करी है, एक पन्ना लो, लिखो कि वो जेलसी किस बात पे थी। अब भले ही वो मार्क्स के बेस पे हो, कार के बेस पे हो, कारण लिखो और उसके कुछ सोल्यूशन भी लिखो। कि खुद से पूछो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कोई चीज़ वापस फेस ना करनी पड़े। थर्ड स्टेप है कि अपने लाइफ में उसे एम्प्लीफाई करना ज़रूरी है। जो तुम सोल्यूशन लिख रहे हो, कांच के सामने या जिधर भी तुम बैठते हो, जिधर तुम्हारा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, उधर एक छोटा सा स्टिकी नोट चिपका दो। लिखो कि आई एम नॉट जेलस एनी मोर विथ एनी वन। लिख नहीं सकते तो खुद से मन में बोल लो, शीशे के सामने बोलो तो ज़्यादा बढ़िया। जो जेलसी है उससे दूर भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। उसे एक हथियार समझो, तलवार समझो, फ्यूल है वो तुम्हारा। उसे बिल्ड करो टू समथिंग, नॉट वॉट यू नॉट हैव। तो कुछ फ्यूल जो है उसे किसी नई चीज़ को क्रिएट करने में इन्वेस्ट करो। द मोमेंट यू स्टॉप कंपीटिंग विथ अदर्स, यू स्टार्ट कॉम्पिटिंग विथ योर ओन सेल्फ। और उधर से ही तुम्हारी सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट चैप्टर नंबर 5, एंटी जेलसी प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि डेली रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी है। अपने आप से कहो कि आई एम नॉट जेलस एनी मोर। तो मॉर्निंग रिफ्लेक्शन भी ऐसा ही है। अपने आप का ग्रेटिट्यूड तुम्हें इतना बढ़ाना पड़ेगा कि जेलसी उसके सामने बहुत छोटी हो जाए। इंसान हमेशा उस चीज़ के पीछे दौड़ता है जो उसके पास नहीं है। वो कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखता जो मेरे पास है। सोने से पहले हमेशा एक नियम ठान लो कि 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए तुम भगवान को थैंक यू कहते हो कि मेरे को ये चीज़ दी। भले वो शरीर हो, माता पिता हो, दोस्त हो, थैंक यू कहो। अपने माता पिता को जाके चरण छूना और थैंक यू कहना उन्हें भी कि जितना भी उन्होंने दिया। अपने आप ये जेलसी तुम्हारे अंदर से दाग हट जाएंगे। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। अगर तुमने मेरे चैनल पे मियाँ मातो मुसाशी जी की देखी होगी तो आपको बहुत अच्छा पता होगा। बट अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, जाके देखना। आई विल गारंटी यू इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। नाउ द नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू इज वीकली कंपैरिजन डिटॉक्स। इसमें हम डोपामीन को ना रिलीज होने नहीं देंगे। तुमने चला लिया 6-7 घंटे फ़ोन, सब कर लिया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। संडे का दिन है जिसके दिन तुम्हारा फ़ोन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। ठान लो इतना। टाइम स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली विथ फैमिली। हंसी मजाक करो, कोई कुछ नहीं बोलता, साथ में बैठो, बहुत ही अच्छा लगेगा। याद करो बचपन में जब पेरेंट्स के साथ रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, हंसते थे, तो कितना बढ़िया लगता था। उसे वापस करो। फ़ोन से एक बार तो दूर हो जाओ, तुम्हें पता चलेगा तुम क्या क्या नहीं मिस कर रहे थे। और द लास्ट स्टेप यू कैन डू इज स्टार्ट रीडिंग फिलोसोफर कोट्स। मैं तुम्हारे सामने खुद एक व्यक्ति हूँ जो फिलोसोफर कोट्स पढ़ता है, बुक पढ़ता है। इतनी नॉलेज आ गई कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते गेम। जेलसी की बात नहीं है,
ये इंस्पायरेशन की बात है कि हाँ हम भी अब से रीड करेंगे। फ्रेडरिक नीचे हो गए, मार्कस एरेनियस हो गए, बहुत सारे लोग आए, उनके विचार पढ़ते हैं। तो एक और कोट बताता हूँ जाने से पहले, ये मार्कस एरेनियस का था, मेरे फेवरेट है वो। उन्होंने बताया था कि डू नॉट वेस्ट वॉट रिमेन्स ऑफ योर लाइफ इन स्पेकुलेटिंग अबाउट अदर नेबर्स। वही बात है कि जितनी हाथ में मिट्टी हो उसे ही पकड़ी जाए तो बढ़िया है, वरना रेत में हाथ डालोगे वो भी छूट जाएगी। जाने से पहले 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, जेलसी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हारी औकात दिखाता है। औकात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। The last thing which is I want to tell is, the moment you stop cursing what others have and start creating what you can do, become the moment jealousy dies. Thank you for watching this video till now. I hope this video will inform so much things to you. आएंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।